हेलो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह। आपको इसके पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था बेटा मापन और मात्रक, जिसमें लंबी दूरियों का मापन, छोटी दूरियों का मापन और उससे कुछ प्रश्न किए गए थे। अब अगला टॉपिक आपका है मापन में त्रुटियां एवं सार्थक अंक। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मापन में त्रुटियां एवं सार्थक अंक, एरर्स इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं बेटा इसको। अब सबसे पहले प्रश्न होता है त्रुटि। त्रुटि कहते किसको है? देखिए, शाब्दिक भाषा में हम लोग गलती कहते हैं। गलतियां बहुत सी होती हैं, लेकिन आप सारी बोलते हैं और वो समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके सारी बोलने से वो गलती समाप्त हो जाएगी। आप ये स्वीकार करते हैं कि गलती हो गई, वो समाप्त नहीं होगी। ऐसा कि रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति को धक्का दे दिया जाए, उसका पैर टूट जाए और आप सारी बोल दीजिए, क्या उसका पैर ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए त्रुटि का कभी सुधार नहीं हो सकता। जो एक बार आपने गलती कर दिया, वो कर दिया, उसको आप एक्सेप्ट करें, बस यही कर सकते, स्वीकार कर लें। अब यहां देखें, त्रुटि कहते किसे हैं? वे सारी गलतियां जिनको हम माप सकते हैं। भौतिक जीवन में होने वाली वो सारी गलतियां जिनका मापन किया जा सके, उन्हीं को हम लोग त्रुटि कहते हैं बेटा। और जिनको माप नहीं सकते हैं, वो गलती है। तो आप देखें, वे सभी गलतियां जिनको मापा जा सकता है, उनको हम लोग त्रुटि बोलते हैं बेटा। आप नोट करना है, नोट कर सकते हैं कि भौतिक जीवन में होने वाली सारी गलतियां जिनको मापा जा सकता है, उनको त्रुटि कहते हैं। अब ये त्रुटि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर बोलते हैं, और एक को क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। जो यादृच्छिक त्रुटि है बेटा, इसका कारण पता नहीं होता, अचानक हो जाती है। इसलिए हम केवल इसके बारे में जान सकते हैं कि अचानक होने वाली त्रुटि किसी भी जगह, कहीं भी, कोई मेजरमेंट आप कर रहे हैं, अचानक कोई त्रुटि आ जाती है, चाहे बाहरी कारण से, चाहे आंतरिक कारण से, किसी भी कारण से, उसको यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। इसके बारे में बता पाना मुश्किल होता है कि कैसे हो जाती है, कोई नहीं जानता है। इसलिए इसको यादृच्छिक या रैंडम कहते हैं बेटा। दूसरा है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रुटि कहां हो रही है। अब जैसे देखें, ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है, ये तीन प्रकार की होती है। एक यंत्रीय त्रुटि होती है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। यंत्रीय त्रुटि का मतलब यंत्र में गड़बड़ी है। जैसे घड़ी आप लगाते हो, अगर घड़ी ही गड़बड़ चल रही है, स्लो या फास्ट है, तो आप जब भी किसी को टाइम बताएंगे या टाइम मापेंगे तो हमेशा गलत बताएंगे। तो उस त्रुटि को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रीय त्रुटि कहते हैं, यंत्र की त्रुटि कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होता है बेटा, जो हम करते हैं, घड़ी बिल्कुल सही चल रही है, आप टाइम 11:55 हो रहा है, तो आप कहते हैं 12 बजने वाला है। या सेकेंड में तो कोई बोलता ही नहीं है, मिनट फिर भी लोग बोल देते हैं, लेकिन सेकेंड कोई नहीं बोलता है। तो ये जो हम गलतियां करते हैं बेटा, इसको पर्सनल एरर बोलते हैं। सर्कल एरर का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एरर, एक तरह से कह सकते हैं कुल त्रुटि। अगर यंत्र भी गलत हो जाए और हम भी गलत हो जाए, मतलब दोनों लोग गलती करने लगे, तो उस समय जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उसको सकल त्रुटि या ग्रॉस एरर बोलते हैं बेटा। तो ये तो आपका है त्रुटि। अब इस त्रुटि को जब मापने जाएंगे आप, तो त्रुटि मापने की कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं
गिवन वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, दिया गया मान। कोई भी चीज़ मापते हैं उसका दिया गया मान क्या होगा। या एक चीज़ पढ़ाया जाता है अल्पतमांक, और एक पढ़ाया जाता है बेटा निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। तो ये तो आपका रहा त्रुटि। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि जो त्रुटि की गणना होती है, माप में त्रुटि, मतलब त्रुटि का मापन कैसे करते हैं। ये तो व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आप जान गए त्रुटि के बारे में, लेकिन अब त्रुटि की माप कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।